आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपसे कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होने वाली है। इस बातचीत का एजेंडा क्या हो सकता है, किस तरह की उम्मीद की जाए? गौरव, पहली उम्मीद तो ये थी कि सीज फायर हो। सीज फायर की दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक, अगर भारत की ही दृष्टि से देखें तो भारत अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को वहां से निकालना चाहता है। लेकिन एक बड़ी उम्मीद जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन से लगातार की जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनते हैं। वो भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं वो कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत हस्तक्षेप करे तो शांति बहाली की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। और शांति बहाली का प्रयास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री लगातार करते, नेफ्ताली बेनेट लगातार करते आ रहे हैं। और उनके प्रयासों की बदौलत कुछ ये शांति हुई है जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने पहल की। अब उम्मीद यही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होते हैं तो इस सीज फायर को और लंबा किया जा सकेगा ताकि लोग अपने घरों में लौट सके। लाखों लोग इस समय विस्थापित हैं, लाखों लोग परेशान हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, बिजनेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो भारत निरंतर यही बात कर रहा है चित्रा कि अगर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले तो इससे सभी को लाभ होगा, क्योंकि इसका असर न केवल यूक्रेन और रूस में बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है। चित्रा, एक ही दिन में बेहद कम समय के भीतर दो मुल्क जो आमने सामने हैं, युद्धरत हैं, अगर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है तो कूटनीति के लिहाज से इस बात को समझिए कि इसके मतलब और मायने क्या हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्बर दयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। गौरव, आपके सवाल सर। गौरव की। गौरव, मेरा छोटा सा सवाल है कि देखिए कभी भी जो रेलवे स्टेशन हैं और जो मूविंग ट्रेन हैं उन पर रशियंस ने फायर नहीं किया है। जब खार्किव पे इतनी जनता बाहर है तो क्या ये इनएफिशिएंसी है यूक्रेनियन रेलवेज की, या उनके पास ट्रेन्स कम है? क्योंकि अगर इस तरह जनता खड़ी है, ट्रेन्स है, रेलवे लाइन ठीक है, रेलवे लाइन को कोई डैमेज, तो क्यों नहीं जल्दी निकाल पा रहे? ये क्या कारण है? क्या इनके पास ट्रेन्स की डेफिशिएंसी है? जो हमारी जितनी आज तक की टीम पिछले 20 दिनों से यहाँ पर यूक्रेन में है और यहाँ पर बहुत प्रयास कर रहा है यहाँ का प्रशासन और यहाँ का रेलवेज लोगों को निकालने के लिए। रेलवे के एक अधिकारी से जब रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा तो हम तो पैसे भी नहीं ले रहे हैं, जो यहाँ से निकलना चाहता है हम मुफ्त में उनको यहाँ से बॉर्डर एरियाज तक लेकर जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। लेकिन हाँ, एक बात जिसका कुछ जिसकी निंदा की जा रही थी वो ये थी कि यूक्रेनियन फर्स्ट पॉलिसी क्यों, लेकिन वो इस देश में यूक्रेनियन फर्स्ट पॉलिसी है और पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। जो जब पहुंच पाता है रेलवे स्टेशन, ट्रेन चल रही होती है तो वो वहां से निकल पाता है। ऐसा निरंतर हमने देखा भी है, ग्राउंड जीरो पर भी हम लोगों ने देखा है। पहली बात। दूसरी बात, भारी गोलाबारी के बीच लोग घरों से ही नहीं निकल पा रहे थे तो रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचते? और इस पर भी हम यहाँ के नागरिकों से भी और रेलवे के अधिकारियों से भी और बातचीत करेंगे। लेकिन स्थिति यही है, अभी युद्ध विराम का ऐलान हुआ है। इस युद्ध विराम के दौरान अब ये लोग सुरक्षित निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां, ये एक और बड़ी चुनौती है लोगों के लिए। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके लिए उनका सवाल। गौरव, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों में दिख रहा है कि कीव में जबरदस्त एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स लगा रखे हैं, और अब जब सीज फायर हुआ है आपको लगता है कि अभी भी कीव से कोई जा सकता है, या कीव में रहने वाले अब लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं? गौरव सर, कीव में जो रहने वाले लोग हैं, जितने अब रह गए हैं, वो तो निरंतर लड़ना ही चाहते हैं। लेकिन अभी और इन्फ्लक्स होगा कीव में। क्या कीव उस इन्फ्लक्स को और बड़ी संख्या में ये जो ट्रेनें आएंगी, और ये प्रश्न अभी हमारे साथ जो भारतीय निवासी हैं कुलदीप कुमार, जो पिछले करीब 26 वर्षों से यूक्रेन में ही रह रहे हैं और लगातार यहाँ पर सेना में, पुलिस में, प्रशासन में, नेताओं से संपर्क में है। क्या कीव, अभी देखिए हम जैसे एक पिकेट पर है समय, क्या अभी जो लोग आ रहे हैं खार्किव से निकल रहे हैं, कुलदीप जी, क्या वो यही कीव ही आएंगे? क्या वो लोग अभी? देखिए, लगता तो ऐसे ही है, कीव ही आएंगे रास्ते से, लेकिन अब देखना ये है कि वो क्या वहां से जो कीव, कुछ लोग कीव आ रहे होंगे वहां से, कुछ लोग बॉर्डर पे जा रहे होंगे, लिविव वाली साइड के लिए भी ट्रेनें निकाली गई हैं वहां से।
तो कंफर्म ये नहीं है, क्योंकि कीव भी आप ये सोचिए कि और 1-2 दिन, जैसे कि हमें सब लोग बता ही रहे हैं कि सेना पास में ही यहाँ पर, और कीव भी ज्यादा जल्दी मुझे लगता है कीव भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो लोग कीव की तरफ आना भी उतना उचित नहीं समझेंगे। मुझे लगता है लोग वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे कम लोग आएंगे कीव में, मुझे ये महसूस हो रहा है। खार्किव से उनको लिविव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि एक पूर्व का छोर है और दूसरा पश्चिम का छोर है यूक्रेन का? मेरे ख्याल से 10 घंटे में, लेकिन आजकल ट्रेन जो है लेट हो रही है, अक्सर 5 घंटे वाली ट्रेन 9 घंटे में पहुंच रही है, तो उनको 18 घंटे तक लग सकते हैं, जिस हिसाब से अभी हालात हैं। हालात इस तरह से है कि जैसे मेरे सहयोगी श्वेता सिंह और गीता मोहन भी बता रहे थे, लिविव से कीव आने में उनकी ट्रेन कई बार रुकी भी, डाइवर्ट भी हुई, उसको समस्याएं भी हुई, तो निकलने का लोग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जल दयाल और जल कुलकर्णी आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर ट्रेन को इंटरडिक्ट किसी ने नहीं किया है, ना रूस ने ना किसी और तरीके से, लेकिन इसका अंदेशा जरूर जाहिर किया जा रहा था। जब हम भी मारियोपोल से कीव आने की कोशिश कर रहे थे तो ये कहा गया कि 2 जगह रास्ते में ट्रैक डिसरप्टेड था और इसीलिए हम भी सड़क के रास्ते आए डेनेप्रो तक, और डेनेप्रो से फिर ट्रेन में बैठकर आए कीव तक। तो कुछ डिसरप्शन जरूर है, लेकिन अभी उम्मीद यही है कि लोग सुरक्षित इस सीज़फायर के दौरान निकल पाएंगे।